नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले उत्तर प्रदेश की 10 महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखाते हैं अगले 2 मिनट में फटाफट अंदाज में। लखनऊ में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। जेपी नड्डा ने भी सुनी पीएम मोदी के मन की बात। महिला मैराथन में शामिल हुए सीएम योगी बोले, स्वस्थ चिंतन से ही पूरा विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। यूपी में कपा देने वाली ठंड से जूझ रहे हैं लोग। पूरे प्रदेश में गलन और सर्दी से जूझ रहे लोग। यूपी लखनऊ सहित कई शहर सबसे ठंडे घोषित हुए हैं। कई इलाकों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया गया। मेरठ में दलित पार्षद की एमएलसी मंत्री से पिटाई का मामला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पार्षदों के घर पहुंचे। दलित पार्षद आशीष और कीर्ति से मुलाकात की। हर संभव मदद का दलित पार्षदों को आश्वासन भी दिया। महाराष्ट्र के संभाजीनगर हैंड ग्लव्स फैक्ट्री में लगी आग। आपको बता दें, छत्रपति संभाजीनगर में हैंड ग्लव्स की फैक्ट्री में आग से 6 लोग जलकर उनकी मौत हुई है, जबकि 4 मजदूरों ने अपनी भागकर जान बचाई है। घटना के समय फैक्ट्री में सो रहे थे 10 से 15 वर्कर्स। काशी में न्यू ईयर पर काशी विश्वनाथ में दर्शन के नए नियम लागू किए गए हैं। साल के पहले दिन बाबा विश्वनाथ के नहीं होंगे स्पर्श दर्शन। बाबा विश्वनाथ की झांकी का ही दर्शन हो सकेगा। प्रयागराज से खबर। बिजली विभाग के एसडीओ की मनमानी। सरकारी योजनाओं को अधिकारी दिखा रहे ठेंगा। घंटों लाइन में इंतजार करने को मजबूर उपभोक्ता। मेजा तहसील के सिरसा विद्युत केंद्र का है पूरा मामला। अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य मंदिर में विराजमान होंगे प्रभु श्री राम। प्राण प्रतिष्ठा में पीएम मोदी होंगे शामिल। अयोध्या को सुंदर नगरी में स्थापित करने का लिया था संकल्प। आज की अयोध्या नए भारत की नई अयोध्या। प्रयागराज में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खुशी की लहर। छोटे छोटे बच्चों ने जय श्री राम के लगाए नारे। पीएम मोदी और सीएम योगी को कहा धन्यवाद। अयोध्या में इकबाल अंसारी ने पीएम पर बरसाए फूल। बाबरी मस्जिद के पक्षकार हैं इकबाल अंसारी। साथियों के साथ पीएम के रोड शो में शामिल हुए अंसारी। और अब खबरें विस्तार से। कासगंज से अहम खबर सामने आ रही है। शादी कराने की गुहार लेकर पहुंचा थाने युवक। आपको बता दें, युवक ने थाना प्रभारी से शादी करवाने की गुहार लगाई है। सीएम तक फरियाद पहुंचाने की युवक ने बात कही है। युवक ने कहा कि घर वाले शादी नहीं करा रहे हैं। अनोखा मामला देखकर पुलिसकर्मी भी सोचने पर मजबूर हो गए। तो आपको बता दें, अमापुर थाना क्षेत्र के गांव बनूपुरा का यह पूरा मामला है। तो कासगंज से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। शादी कराने की गुहार लेकर थाने पहुंचा है युवक। युवक ने थाना प्रभारी से शादी कराने की अपील की है। सीएम तक फरियाद पहुंचाने की भी गुहार लगाई है। युवक ने कहा कि घर वाले शादी नहीं करा रहे हैं मेरी। तो कासगंज से अहम खबर। अनोखा मामला देखकर पुलिसकर्मी भी सोचने को मजबूर हुए हैं। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं कासगंज से। अमापुर थाना क्षेत्र के गांव बनूपुरा का है पूरा मामला। शादी कराने की गुहार लेकर थाने पहुंचा युवक। इस दौरान थाना प्रभारी से शादी कराने की अपील की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने की उसने गुहार लगाई है। कासगंज से अहम खबर। युवक ने थाना प्रभारी से शादी करवाने की गुहार लगाई है अहम खबर। सीएम तक फरियाद पहुंचाने की भी लगाई है गुहार। आपको बता दें, युवक ने कहा कि घर वाले मेरी शादी नहीं करा रहे हैं। एक प्रार्थना पत्र लेकर थाने पहुंचा और उसने थाना अध्यक्ष से शादी कराने की गुहार लगाई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा से अगली अहम खबर सामने आ रही है। सड़क सुरक्षा पखवाड़े को लेकर रैली निकाली गई है। यातायात नियमों को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। सीट बेल्ट न लगाने पर सख्त कार्रवाई होगी। स्कूली बच्चों व महिला कांस्टेबलों ने रैली भी निकाली। तो रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। सीट बेल्ट न लगाने पर कार्रवाई की बात कही गई। स्कूली बच्चों व महिला कांस्टेबलों ने रैली निकाली और रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया गया। सड़क सुरक्षा पखवाड़े को लेकर यह रैली निकाली गई। यातायात नियमों को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। सीट बेल्ट न लगाने पर सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा
पुलिस प्रशासन की तरफ से संदेश दिया गया। उसके अलावा स्कूली बच्चों और महिला कांस्टेबलों ने रैली के माध्यम से लोगों को यातायात को लेकर जागरूक किया। नन्हे नन्हे बच्चों में हाथों में तख्तियां लेकर यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करते नजर आए। तो स्कूली बच्चों और महिला कांस्टेबलों ने रैली निकाली है। रैली के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों को लेकर जागरूक किया गया। अमरोहा से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सड़क सुरक्षा पखवाड़े को लेकर रैली निकाली गई। इस दौरान यातायात नियमों को लेकर लोगों को जागरूक किया गया है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। संभल से अगली अहम खबर, नए साल के जश्न को लेकर पुलिस सतर्क नजर आ रही है। हुड़दंग मचाने वालों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है पुलिस। शराब पार्टी, बिना लाइसेंस के शराब पार्टी नहीं करने दी जाएगी। युवाओं पर कड़ी नजर रहेगी। आपको बता दें, पुलिस की खास नजर रहेगी। एसपी की अपील कि शांतिपूर्वक नए साल का जश्न मनाएं, तो युवाओं पर पुलिस की सख्त नजर रहेगी। इस बीच लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको, लखनऊ से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, श्री राम मंदिर, सीएम योगी एसटीएफ चीफ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। यूपी 112 के इंस्पेक्टर सहेंद्र कुमार ने दर्ज कराई है एफआईआर। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। भारतीय किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने की थी शिकायत। देवेंद्र को जुबेर खान नाम के शख्स ने भेजा था धमकी भरा ईमेल। तो ईमेल में जुबेर ने खुद को आईएसआई से जुड़ा बताया था। ईमेल करने वाले की तलाश में पुलिस और एटीएस से जुटी हुई है। देवेंद्र तिवारी ने यूपी 112 को टैग करके एक्स पर जानकारी दी थी। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 27 दिसंबर की शाम को देवेंद्र को भेजी गई थी ईमेल। ईमेल के माध्यम से राम मंदिर और सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। श्री राम मंदिर और सीएम योगी को एसटीएफ चीफ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। श्री राम मंदिर, सीएम योगी और एसटीएफ चीफ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। हमारे संवाददाता भरत सेठी ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत, राम मंदिर के अलावा सीएम योगी और एसटीएफ चीफ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। क्या है पूरा मामला? अब तक धमकी देने वाले शख्स की पहचान हो पाई है क्या? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि श्री राम मंदिर और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जैसे कि ये जानकारी 112 पुलिस को दी गई, तत्काल प्रभाव से पुलिस ने अपने तमाम जो टीम्स को लगा दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय किसान मंच के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं देवेंद्र तिवारी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने ये सूचना 112 को दी थी। 112 के सहयोग से ये एफआईआर दर्ज की गई है। देवेंद्र को जुबेर खान नाम के शख्स की मेल आईडी से मेल भेजी गई है, जिसमें ये जिक्र किया गया है कि श्री राम मंदिर, सीएम योगी आदित्यनाथ और एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश को बम से उड़ा दिया जाएगा। मेल भेजने वाले ने अपना नाम जुबेर बताया है और मामले में अब एटीएस के साथ साथ एसटीएफ की टीम को भी लगा दिया गया है कि आखिरकार जो मेल भेजी गई है किसने भेजी है, प्रॉपर तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि देवेंद्र तिवारी ने यूपी 112 को टैग करके इसकी जानकारी भी दी है और 27 दिसंबर की शाम को देवेंद्र को मेल भेजी गई थी। उसके बाद अब ये एफआईआर दर्ज हुई है। अब पुलिस और तमाम टीम्स हैं, एसटीएफ, एटीएस को लगा दिया गया है। पूरे मामले का जो संज्ञान उच्च अधिकारी ले रहे हैं कि आखिरकार जो मेल आई है वो किस शख्स ने मेल भेजी है, उसकी जांच पड़ताल की जाए। क्योंकि राम मंदिर से जुड़ा मामला है, मुख्यमंत्री से जुड़ा मामला है और एडीजी से जुड़ा मामला है, जिनको धमकी भरा मेल भेजकर जानकारी दी गई है कि इनको बम से उड़ा दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस की तमाम टीमें एक्टिव मोड पर नजर आ रही हैं, चाहे वो एटीएस की बात कर ले, चाहे एसटीएफ की बात कर ले, क्योंकि इसको कोई भी हल्के में नहीं लेना चाहेगा। जिस तरीके से पहले भी राम मंदिर को लेकर बातें सामने आई थी कि हमला हो सकता है, इसको लेकर तमाम जो पुलिस की टीम्स थी पहले से ही अलर्ट मोड पर थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस मेल के बाद महकमे में हड़कंप समझ गया और खुलासे के लिए तमाम टीम को लगा दिया गया है। जी
हाँ भरत, 27 दिसंबर को ये मेल की गई थी। पुलिस की अब तक इस पर नजर नहीं गई थी या आज इस मामले की जानकारी हुई है? देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ा मामला था। पुलिस इस तरीके को हाईलाइट मामले को नहीं होने देना चाह रही थी कि पुलिस अंदर ही अंदर इस मामले के खुलासे पे लगी हुई थी। लेकिन जब आज मुकदमा दर्ज हुआ, पूरी बारीकी से अब एसटीएफ के तमाम अधिकारियों को अब जांच पड़ताल दे दी गई। अब पूरी जांच पड़ताल सारी टीमें कर रही हैं। इसको लेकर अब जो मुकदमा है वो दर्ज हुआ। अब ये मामला जो मीडिया में आया है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जुड़ा मामला था। चाहे वो बात कर ले राम मंदिर से, चाहे वो सीएम योगी आदित्यनाथ से, चाहे बात कर ले एडीजी एसटीएफ से, तो कहीं ना कहीं अब पुलिस और तमाम जो टीम्स लगा दी गई खुलासे के लिए। अब ये देखा जा रहा है कि किस शख्स ने मेल करी थी। जो जुबेर खान है वो अपने आप को ISIS का एजेंट बता रहा था। वो अपने आप ने उसने जिक्र किया था कि मैं पाकिस्तानी एजेंट हूं। अब पुलिस तमाम एंगलों से जांच कर रही है और खुलासे के लिए तमाम जो टीमों को लगा दिया गया है। जी भरत, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, निश्चित रूप से गंभीर मामला है। जिस तरीके से राम मंदिर का उद्घाटन होना है, ऐसे में अब इस तरीके की धमकी मिलना वास्तव में पुलिस के लिए ये बड़ा सिरदर्द है। और इस व्यक्ति का कौन है ये शख्स, और इसका खुलासा निश्चित रूप से होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एसटीएफ चीफ और राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी इस शख्स के द्वारा दी गई है। जुबेर खान नाम के शख्स ने ये मेल के माध्यम से ये धमकी दी है। आपको बता दें, किसान मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं उनको मेल के माध्यम से उनको धमकी दी थी। उनकी शिकायत पर यह मामला अब सामने आया है। चूंकि ये मामला 27 दिसंबर का था, लेकिन मीडिया के सामने आज ये मामला प्रकाशित हुआ है। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सोनभद्र से अगली अहम खबर है। ठिठुरन भरी ठंड में चोरों ने पुलिस को चुनौती दी है। थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर वारदात को अंजाम दिया है। काली मंदिर से चोरों ने लाखों का माल साफ किया है। सोने की आंख, चांदी का मुकुट, बांसुरी हार, अष्टधातु ये चोरी किए हैं। अष्टधातु के लड्डू गोपाल की मूर्ति भी ले उड़े हैं। तो अहम खबर आपको दिखा रहा है, बिडमगंज थाना क्षेत्र के सलिया डीह का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त ये अहम खबर ठिठुरन भरी ठंड में चोरों ने पुलिस को चुनौती दी है। थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर वारदात को अंजाम दिया है। तो पुलिस को यह बड़ी चुनौती। काली मंदिर से चोरों ने लाखों का माल साफ किया है। आपको बता दें, सोने की आंख, चांदी का मुकुट, बांसुरी हार इत्यादि बदमाश के द्वारा चोरी किए गए हैं। तो पुलिस को निश्चित रूप से यह बड़ी चुनौती दी गई है। अगली खबर ललितपुर से, जहां आवास निर्माण पर पड़ोसी ने हमला बोला है। धारदार हथियार से ग्रामीण पर हमला बोला है। मारपीट कर दीवार और पिलर क्षतिग्रस्त किया है। नाराहाट के क्षेत्र के बगोनी गांव का यह पूरा मामला है। मारपीट कर दीवार और पिलर भी क्षतिग्रस्त किया है। नाराहाट थाना क्षेत्र के बगोनी गांव का यह पूरा मामला है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। ललितपुर से यह अहम खबर, आवास निर्माण पर पड़ोसी ने हमला बोला है। धारदार हथियार से ग्रामीण पर हमला बोला है। मारपीट कर दीवार और पिलर को क्षतिग्रस्त किया गया है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। ये वो व्यक्ति है जिस पर हमला किया गया है। सुखलाल पिता का नाम, पड़ोसी हमारे किशोरी और जी बलराम 1 एकड़ जमीन पे कब्जा कर रहे हैं हमारी। तो इनको हटावे की कहते हैं तो भी हटाते नहीं है और गाली गलौज करते हैं। और अब उनको डाटा डूटा करा तो मारा पीटी करी हम लोगों को फरसा बल्लम से। हम 10-20 लोग आके जोड़ के भी उन लोगों ने हमको 8-10 आदमी को हमको बहुत मारा है। और पुलिस शासन को सूचना की तो पुलिस शासन ने कोई हमारी सुनवाई इतनी नहीं की। सिर में चोटें भी? हाँ, सिर में भी चोटें हैं हम लोगों को, पैरों में, सीना में भी दर्द, पत्थर मारा है उन लोगों ने भी। कितने दिन घट रहा है जा? 5 बजे करीब शाम की, कल शाम की। तो खबर उत्तर प्रदेश में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गौतम बुद्ध नगर से अगली अहम खबर है। नए साल को लेकर धारा 144 लागू कर दी गई। 1 जनवरी तक ये धारा 144 लागू रहेगी। धरना प्रदर्शन और रैली पर भी रोक रहेगी। हुड़दंग मचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी, उन पर नजर रहेगी। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे लखनऊ। कार्यकर्ताओं द्वारा, माफ कीजिएगा, 1 जनवरी तक रहेगी निषेधाज्ञा लागू। धरना प्रदर्शन और रैली पर रहेगी रोक। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। हुड़दंग मचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस लगातार नजर रख रही है। गौतम बुद्ध नगर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। नए साल को लेकर धारा 144 लागू की गई है। रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अगली अहम खबर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे लखनऊ। कार्यकर्ताओं द्वारा जेपी नड्डा का भव्य स्वागत किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भव्य स्वागत किया है। जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात सुनी है। आपको बता दें, ट्रांसपोर्ट नगर के होटल हॉलीडे इन में यह कार्यक्रम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुना है। मन की बात का कार्यक्रम सुनने के बाद नड्डा रवाना हुए। 11:45 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रवाना हुए। तो मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रवाना हुए हैं। रुक करेंगे अगली खबर का बागपत से। अगली अहम खबर। बागपत में हैवानियत की हदें पार करने वाले कोल्हू मालिक सहित 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपियों ने युवती के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसे गन्ने के रस के खोलते कढ़ाव में उसे फेंक दिया था। युवती की चीख पुकार सुनकर इकट्ठा हुई भीड़ ने युवती को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उसे दिल्ली जीटीबी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप पंडित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, हैवानियत की एक बार फिर से बागपत में हद पार की गई है। ये जो महिला, इसको खोलते हुए गन्ने के रस में डाला गया, इसकी हालत अभी कैसी है और क्या था पूरा मामला, क्यों ऐसी हैवानियत की गई? जी, मैं बता दूं आपको, मैं बिनौली थाना क्षेत्र के धनोरा सिल्वर का पूरा मामला है, जहां पर एक जो मजदूर थे वो मजदूरी कर रहे थे। वहां पर पूरा परिवार मजदूरी कर रहा था, लेकिन 18 साल की एक युवती थी वहां पर, जहां जो कोल्हू संचालक है उसने उसके साथ में छेड़खानी का विरोध करने पर उसने और उसके 2 साथियों ने उसको जलते हुए कढ़ाई में डाल दिया। उसके बाद उसकी हालत चिंताजनक बन गई और उसके बाद उसको सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से उसके बाद उसको जीटीबी के लिए रेफर कर दिया। हालांकि उसकी हालत सीरियस बनी हुई है और पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इसमें पुलिस जो है गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनको जो है अभी उनसे पूछताछ की जा रही है। कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जिस तरह से हैवानियत की हदें पार हुई है, उससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि छेड़खानी के मामले में लेकर इसमें पुलिस भी गंभीर दिखाई दे रही है और आरोपियों को गिरफ्तार करके कार्रवाई की बात कह रही है। जी हाँ, निश्चित रूप से कुलदीप, हैवानियत की हदें पार हुई हैं। आपका बहुत शुक्रिया इस अहम अपडेट के लिए। तो आपको बता दें कि महिला से छेड़खानी की गई और उसके साथ हैवानियत करने की कोशिश की गई। उसको जलते कोल्हू के रस में, खोलते रस की कढ़ाव में डाल दिया गया, जिससे उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। आसपास के ग्रामीणों ने शोर सुनकर मौके पर पहुंचे और उसको गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। तो पुलिस ने कोल्हू मालिक समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हैवानियत की हदें पार करने वाले गिरफ्तार हुए हैं।
तो उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।